हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए। और यह कहना गलत नहीं होगा, जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और यह स्पष्ट हो गया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। मैं सवाल पूछता हूं तीसरा, क्या तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हों रोजगार पे, विकास पे, कानून व्यवस्था पे? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां बात हो रही थी शरिया कानून लागू करने की, जहां हमारे संविधान के तहत एक कानून पारित हुआ और उसको कूड़ेदान में डालने की बात हो रही थी। तो एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव, बिहार की जनता, भारत की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जो बाबा साहब का संविधान और हमारे संसद के पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यह सुनिश्चित होगा। एक सवाल जो कल से लाखों लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में किसी की हिम्मत कैसे होती है कि वो संविधान को तार तार करके शरिया की बात मंच से करे? तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इनकी सोच ही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। और ये तस्वीर एक आई, ये कुछ दिन पहले की ही है। हमारे लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला,
उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चू नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं। और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महागठबंधन घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। और देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी एक तस्वीर और है। ये जंगल राज आरजेडी के साथी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। वो बैठे हैं आराम से ठाट से कुर्सी पर। नीचे तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर जी की। यह केवल एक मामला नहीं था, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें यह भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सभी घमंडिया के घटक दलों ने स्वीकारा था। भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। उनकी नासमझदारी है जिसके लिए वैसा कर रहे हैं। वक्फ कानून जो है किसी न धर्म का है न किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में है। वो बोर्ड का मैनेजरियल सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए किया गया है, जिससे वक्फ के पैसा से यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, टेक्निकल कॉलेज बनाया जा सकता है, विश्वविद्यालय और बनाया जा सकता है। लाभ के काम किया जाए जो अभी तक नहीं किया गया है। तो जिनको समझ में है वो विरोध नहीं करेंगे।